तो लो भाइयों, आ चुकी है बुल्गारिया के अंदर पोस्टेड हैं हमारे एम्प्लॉयर्स के थ्रू वैकेंसीज़। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा बुल्गारिया के अंदर सिर्फ मेरा भाई वही अप्लाई करे जिसको जो कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता है। बुल्गारिया सीजनल वर्कर्स के लिए ये होती है प्लेसमेंट्स, और आपको इसके अंदर 3-6 का वीज़ा मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन एम्प्लॉयर या फिर डिपेंडिंग ऑन कि भाई वर्क कितना है। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का मिलता है, तो 3 महीने या 6 महीने के ऊपर ही आप फोकस करेंगे। भाई बात करेंगे इसके अंदर सैलरी कितनी मिलेगी। भाई सैलरी आपको देखो बुल्गारिया में अब यूरो अडॉप्ट हो चुका है, बहुत ही अच्छी खबर आ रही है बुल्गारिया से। भाई 600 से लेके आपकी 800 यूरो के बीच में सैलरी होगी, प्लस ओवर टाइम अलाउंस आपको मिलेगा। जो भी आपका अकोमोडेशन रहता है वो एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा, और जो भी यूरोप के अंदर वैकेंसीज़ होती हैं उसके अंदर एम्प्लॉयर को अकोमोडेशन देना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो उससे आप निश्चिंत हो जाइए। इसके अलावा दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस क्या है और कैसे अप्लाई करना है, आपको इसके अंदर क्या क्या मिलेगा, क्या क्या हम आपको करवा के देंगे और कैसा होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे मिलेगा मेरे से बात करने के लिए। कमेंट्स में मैंने पिन कर दिया, दिन सेलेक्ट करोगे गूगल मीटिंग ऐप पर आप जो है कॉल बना पाओगे और टाइम पर अपना आना है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल की मेंबरशिप अगर बाय करते हैं, बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है, उससे आपके भाई को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे मेरे अच्छे काम को, तो आप ही के लिए रिटर्न में अच्छा काम दोस्तों करता रहूँगा। इस तरह से आप पीसी यानी कि कंप्यूटर से अगर आप अपनी वीडियो को मेरी देख रहे हैं तो आप अपना सब्सक्राइब बटन के साथ में ना ज्वाइन बटन होगा, क्लिक करेंगे तो आपको बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट शो होगा, आप उसको बाय करके मंथली अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों बुल्गारिया का जो ऑप्शन है ना वो अपने पास में कभी कभी आता है। बुल्गारिया आपको मालूम है कि ऐसा ऑप्शन है कि जिसके अंदर वीज़ा लगना ही है आपका, कुछ भी हो जाए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अगर आपके पास में अगर आप थक चुके हो वीज़ा अप्लाई कर करके और परेशान हो चुके हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको बुल्गारिया का ये सीजनल जो टाइप ऑफ परमिट है ये अप्लाई करना चाहिए। मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि हम क्या क्या आपको करवा के देंगे और क्या क्या हम नहीं कर सकते। पहली चीज़ दोस्तों कि मैं एक एडवाइज़र हूँ, कंसल्टेंट हूँ, ठीक है। आपको जो भी सर्विसेज देंगे, ठीक है, जो भी आपको आप प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स, इन्विटेशंस और प्लस आपके वर्क परमिट्स वगैरह जो अप्रूव हो के आएंगे मिनिस्ट्री से, और जो बुल्गारियन एक रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, वो उन्होंने देने। मैं आपको जॉब नहीं दे रहा यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन के अंदर वैकेंसीज हैं, इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्शन में आपको किसी भी काम के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है, तो आपको वेल अवेयर और आपको पूरी तरह से अपने होशो हवास में क्लियर रहना पड़ेगा कि हाँ भाई हरी भाई हम कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं, नो प्रॉब्लम। सैलरी आपको बता दी गई है। इसके अलावा आपको बुल्गारिया में जब भी आपको जब जाओगे तो अकोमोडेशन आपको वहाँ पे पूरा प्रबंध आपका किया जाएगा, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा जी, ये क्लियर हो गया। इसके बाद में अब हम आपको क्या करके देंगे, अब हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे डॉक्यूमेंट्स, इन्विटेशंस। वही मेरा मेन काम है कि मैं आपको कनेक्ट करूँगा आपके एम्प्लॉयर से और आपके डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जब आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे तो दोस्तों आपको अपनी होम कंट्री से या फिर आपकी जो भी आप कंट्री में आप काम कर रहे हो कोई मसला नहीं है, चाहे आप दुबई में हो, गल्फ़ में हो, कहीं सिंगापुर में कहीं काम कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। आपको आपकी VFS अपॉइंटमेंट अपने आप बुक करनी पड़ेगी, उसके लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, यहाँ पर आपका वीज़ा आपको एम्बेसी ने देना है। वीडियो के अंदर मैं अगर आपको बता रहा हूँ, मैं आपको किसी भी तरीके से वीज़े की कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं दे रहा, ठीक है। वीज़ा आपको एम्बेसी देती है हमेशा। कभी भी मेरे साथ में कॉल बनाते हो तो हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर रखा करो भाई कि हैरी भाई क्या प्रोवाइड करेंगे और वीज़ा हमें कौन देगा। कई बंदे ना कॉल ये सोच के बनाते हैं, इसलिए उनका मूड बड़ा ख़राब होता है कि भाई हैरी भाई आप तो बोल रहे थे ऐसा होगा तो वीज़ा आप नहीं लगवा के दो। मैं या फिर कोई और दुनिया का एजेंट आपको लगवा के नहीं दे सकता। आपको प्रोसेस करवा के दे सकता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन करवा के दे सकता है एक ऑथराइज्ड अटर्नी से, जो उस कंट्री के अंदर यानी कि वकील से, जो आपका सारा काम, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन एकदम नीट एंड क्लीन ऑर्डर में अच्छे से 1 नंबर डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे भाई, जिसके बेसिस पे वीज़ा लगने का चांस 99% है। ये करेक्ट है, ये बात करेक्ट है जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वीज़ा लगना या फिर वीज़ा नहीं लगना वो एम्बेसी के हाथ में है भाई, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपकी बिल्कुल क्लियर एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, अब अगर इसकी बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं कि बुल्गारिया के अंदर वीज़ा लगने का चांस ऑलमोस्ट 99% होता है, क्योंकि सीजनल कैटेगरी के जो परमिट्स होते हैं उनके ऊपर अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है वर्कर्स की, कामगारों की, जिसकी ज़रूरत के लिए उनको बुलाया जाता है। और वैसे भी अब बुल्गारिया अब जो कि शेंगन कंट्री का पार्ट बन चुका है, तो बुल्गारिया के अंदर वैसे भी अब काम बहुत ज़्यादा खुलने वाला है। तभी जो मैं आपको वैकेंसीज़ बता रहा हूँ ये सारी की सारी जो है अभी रिसेंटली पोस्ट हुई हैं, ठीक है, हमारी लाइसेंस्ड पार्टनर के पास में, और वही जो है सारा का सारा जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है आपको पूरा करेंगे और हम आपको वो पूरी की पूरी ड्राफ्टेड कॉपी प्रोवाइड करवाएंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपने सिंपल है VFS की जब अपॉइंटमेंट आपने लेनी है, चेक लिस्ट के लिए आपको प्रिपेयर करवाएंगे हम, क्या क्या उसमें चाहिए होगा,
आपके एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स, आपकी इंश्योरेंस होती है, अपनी फ़्लाइट टिकट्स होती हैं। उसके बाद में एम्बेसी में अपने VFS में जाना है, VFS जाके अपने डॉक्यूमेंट सारे जमा करवाने, और भाई आपने अपना वीज़ा कुछ टाइम के बाद रिसीव करना। देखो चांसेस आर कि वीज़ा भाई लग ही जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये ऐसे बता रहा हूँ कि भाई देखो कि कई बंदे ना सोच लेते हैं, तो वो चीज़ से क्लैरिफाई करने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं कि हाँ जी भाई ऐसी ऐसी चीज़ होती है कि आपको अप्लाई करना है, तो आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए। भाई बुल्गारिया में जाने के बाद में आपको TRC नहीं मिलेगी, ठीक है। TRC सीजनल काइंड ऑफ परमिट पे नहीं मिलती, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, नहीं मिलती भाई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अब आप पूछेंगे भाई आगे फ्यूचर क्या है। देखो भाई पहले यूरोप आ तो जाओ, यूरोप आओगे भाई तभी तो आगे फ्यूचर बताऊंगा ना, क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं कौन होता हूँ भाई फ्यूचर बताने वाला, मैं एक इमिग्रेशन एडवाइज़र हूँ, ठीक है। आपको एडवाइस कर सकता हूँ कि भाई क्या आप कर सकते हो, क्या आपके साथ में हो सकता है, क्या आप फ्यूचर में करना चाहते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको हमारी सर्विसेज फर्दर ऑन फ्यूचर में भी चाहिए होंगी बुल्गारिया पहुंचने के बाद में, है ना। अगर आपके वीज़े में उतना टाइम है, अगर आपके वीज़े में ज़्यादा टाइम है और अगर आप वहाँ पे प्रॉपर रेजिडेंट हो, भाई मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, या आपको सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप किसी और कंट्री में कैसे मूव हो पाओगे, ठीक है। बाकी अगर आप बुल्गारिया में हो भी, तो कई मेरे भाई हैं भी बुल्गारिया में, तो मेक श्योर कि आपके पास परमिट में उतना टाइम, आपके वीज़े में उतना टाइम होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे रह कर इंतज़ार करके अपने परमिट्स रिसीव करके वहीं से आप किसी और कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकें। फैमिली को आप सीजनल वीज़ा पे अनफॉर्चुनेटली नहीं लेके आ पाएंगे, क्योंकि ये टेम्प्रेरी शॉर्ट स्टे होता है, ये C टाइप वीज़ा होता है, ठीक है दोस्तों। तो C टाइप वीज़ा के ऊपर अपनी फैमिली को आप नहीं बुला सकते। अब बुल्गारिया जाने के बाद में आपको आगे मेहनत करनी पड़ेगी दूसरी कंट्री में, या फिर बुल्गारिया में ही आपको एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा, या फिर आपको हमसे कंसल्ट करना पड़ेगा, ताकि हम आपको आगे गाइड करें और कैसे आप दूसरी कंट्री में मूव हो पाएंगे या बुल्गारिया में ही स्टे कर पाएंगे। बाकी वीडियो को अपने लाइक करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है, इस तरह कंटेंट के लिए शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। इसके अलावा दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर पाएंगे, और कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे मिलेगा, कमेंट्स में मैंने पिन कर दिया है, सबसे ऊपर वाला कमेंट मेरा ही है, क्लिक करेंगे, दिन सेलेक्ट करके आप कॉल बना पाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कंटेंट में। बाय बाय।